बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फूड कंस्टिट्यूएंट्स में से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने थायमीन या B1 को डिस्कस किया था। आज हम राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 को डिस्कस करेंगे। विटामिन B2 इसका दूसरा अल्टरनेट नेम है। इनके सोर्सेज के बारे में, इनके फंक्शंस के बारे में, इनके डिफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में और इनकी सेंसिटिविटी के बारे में कि किन चीज़ों के लिए या कौन से फैक्टर्स है जो इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इनके जो सोर्सेज है वो है मेनली एनिमल सोर्स, यानी मिल्क, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट्स और ईस्ट और फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, इसमें से ये पाए जाते हैं। अब इनके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो फंक्शंस है ये एब्जॉर्प्शन में मदद देती है किस चीज़ के? प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के। राइबोफ्लेविन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करती हैं। दूसरा ये है कि ये जो आईसाइट है या जो आइज़ है उसको हेल्दी रखती है, और आइज़ जब हेल्दी होती हैं तो आईसाइट भी उसके साथ बेहतर होती है। जो स्किन होती है अराउंड द नोज एंड द माउथ उसको भी स्मूथ रखती है, और वेरियस बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करती है। साथ में से अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो मेनली इफ़ेक्ट हो जाएंगे क्या? वो जो इफ़ेक्ट होते हैं वो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट के एब्जॉर्प्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कर रहे होते हैं। अब चूँकि स्मॉल इंटेस्टाइन से राइबोफ्लेविन एब्जॉर्ब होता है तो ये फिर वहाँ से जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, उसके एब्जॉर्प्शन में मसला हो जाता है। उनके जब उधर मसला हो जाता है तो फिर जो आइज़ होती हैं वो हेल्दी नहीं होती। आइज़ हेल्दी नहीं होंगी तो जो स्किन है अराउंड द नोज़ एंड द माउथ उसको फिर उस पर स्केलीनेस आ जाती है। वो उस पे से जुरिया किस्म की चीज़ें नमूदार हो जाती हैं, जिस तरह ये क्रोकोडाइल वगैरह की स्किन होती हैं, और टंग वगैरह जो है ज़ुबान, तो वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है। जो स्केलीनेस अराउंड द नोज़ एंड माउथ तो उसको कहते हैं ग्लोसिटिस। तो इसकी डिफिशिएंसी की वजह से वो डिजीज़ हो जाती है जिसको हम ग्लोसिटिस बोलते हैं, यानी उसका जो खुरदरापन आ जाता है द स्किन अराउंड द नोज़ एंड माउथ वो हो जाता है, और साथ में से एब्जॉर्प्शन में भी उसको भी अफेक्ट कर लेते हैं, और आइज़ के हेल्दी होने का भी फिर मसला होता है। अब फैक्टर्स हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि खुराक में तो ये मिलती बहुत ठीक है, यानी इसकी डिफिशिएंसी आसानी से नहीं आती, लेकिन ये सेंसिटिव होते हैं। हीट को तो इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते जितनी थायमीन होती है, लेकिन लाइट के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं और लाइट से ये लाज हो सकते हैं। तो इनको डार्क प्लेसेस में रखना चाहिए, और हीट कंपैरेटिवली थायमीन के ये ज़्यादा उसको compete कर सकते हैं उसके साथ। कुछ इनकी लाजेस कम आती हैं, लेकिन लाइट में इनकी लाजेस बहुत ज़्यादा आती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि फिर इसकी कमी को पूरा करने के लिए या इसकी लाजेस को कंट्रोल करने के लिए इसको डार्क प्लेसेस में रखना चाहिए। और हीट का इस पे इफ़ेक्ट होता है, तो हीट का जो इफ़ेक्ट होता है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए अगर इसको लो टेम्परेचर पे रखा जाए तो इनकी लाजेस इतनी नहीं आती। इस सिलसिले में अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।